नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के हर दिन की महिमा को समझ रहे हैं और देवी के विभिन्न रूपों की आराधना का रहस्य उजागर कर रहे हैं। आज का यह वीडियो विशेष है क्योंकि आज हम बात करेंगे मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा के दिव्य स्वरूपों की, जो नवरात्रि के तीसरे और चौथे दिन पूजे जाते हैं। इन देवियों के रूप में इतनी शक्तियां छिपी हुई हैं जो आपके जीवन को शांति, शक्ति और समृद्धि से भर सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक खास साधना जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपके हर संकट का निवारण कर सकती हैं? चलिए, आज हम मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा के रूप में उन शक्तियों से जुड़ते हैं। मां चंद्रघंटा, तीसरा दिन। मां चंद्रघंटा को नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। उनकी दिव्य छवि हमें शांति और साहस का संदेश देती है। वह अपने माथे पर घंटे की आकृति को धारण करती है, जिससे बुरी शक्तियां कांप उठती हैं। उनके माथे पर स्थित तीसरी आंख अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत है, जो उनके भक्तों को नकारात्मकता से मुक्त कर अपार शांति प्रदान करती है। मां के हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र होते हैं, जिनमें धनुष, बाण, तलवार और त्रिशूल शामिल हैं। ये सभी उनके शक्ति के प्रतीक हैं और यह बताते हैं कि मां हर प्रकार की बाधाओं से लड़ने के लिए सशक्त हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रतीक का हमारे जीवन से क्या संबंध है? जब हम मां चंद्रघंटा की उपासना करते हैं तो वह हमें यह सिखाती है कि आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर की शक्ति संतुलित और शांत है तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। एक बार एक भक्त ने मां चंद्रघंटा की उपासना के दौरान अद्भुत अनुभव किया। उसे लगातार आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल गई और उसका जीवन शांतिमय हो गया। मां की कृपा से उसके जीवन में एक स्थिरता आई जो पहले कभी नहीं थी। यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि मां की आराधना से किस प्रकार जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। मां चंद्रघंटा का आह्वान करते समय घंटियों की आवाज का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जब उनके भक्त पूजा के समय घंटी बजाते हैं तो उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद से वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। मां कूष्मांडा, चौथा दिन। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की देवी मां कूष्मांडा, जिनकी हंसी से समस्त ब्रह्मांड की रचना हुई। वह सृष्टि की आदि शक्ति है, जिनकी कृपा से ब्रह्मांड में समृद्धि और जीवन का विकास होता है। उनके 8 हाथों में अमृत कलश, चक्र, गदा, कमल और अन्य शक्तिशाली वस्तुएं हैं, जो उनकी रचनात्मकता और शक्ति का प्रतीक हैं। मां कूष्मांडा का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सृजन और विनाश जीवन के 2 अनिवार्य पहलू हैं। हम चाहे कितने भी प्रयास करें, अगर हमारे जीवन में संतुलन नहीं है तो सृजनात्मकता ठहर जाएगी। मां कूष्मांडा की पूजा से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी बाधा के अग्रसर होते हैं। अगर आप मां का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उनका ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करें और मां कूष्मांडा की छवि को अपने हृदय में बसाएं। जैसे मां ने ब्रह्मांड का सृजन किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में नई संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। मां कूष्मांडा की साधना से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह साधना आपको आर्थिक समृद्धि और नए अवसरों की ओर भी लेकर जाती है। दोनों देवियों का महत्व और आशीर्वाद। मित्रों, मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा दोनों ही देवियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जहां एक ओर मां चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की शक्ति को शांति और स्थिरता से कैसे प्रयोग करें, वहीं मां कूष्मांडा हमें सृजनात्मकता और संतुलन का आशीर्वाद देती है। यह नवरात्रि का समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने घर और मन को पवित्र रखें और मां की उपासना सच्चे मन से करें। अगर आप इन देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इनकी पूजा करें और अपने भीतर की शक्ति को जागरूक करें। विशेष साधना और अंत संदेश। अब हम आपको एक छोटी सी साधना विधि बताते हैं
जिसे आप नवरात्रि के इन दिनों में कर सकते हैं। सुबह उठकर मां चंद्रघंटा और मां कूष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः और ओम देवी कूष्मांडाय नमः का 108 बार उच्चारण करें। इसके बाद घंटी बजाते हुए अपने घर के वातावरण को शुद्ध करें। यह साधना आपको अद्भुत शांति और ऊर्जा प्रदान करेगी। तो मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी इस तरह के रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।